नमस्कार। स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता और आज मेरे साथ छात्र नेता शुभम रेवाड़ मौजूद है। आज इस वीडियो का जो हम बात करें मेन एजेंडा और मेन मुद्दा होने वाला है वो छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर होने वाला है। तमाम कई सारी बातें राजनीति में चल रही हैं, जनता के मन में चल रही है, हमारे मन में है और शायद शुभम जी के मन में भी होगी कि ये बातें जनता को बतानी चाहिए। शुभम जी, एक बात तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि इतने वक्त से आप लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जब आपने लास्ट टाइम आरयू में प्रोटेस्ट किया था उसके बाद से कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है सभी ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। तो ये चुप्पी क्यों साधी है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हर तरह का प्रयास हम लोगों ने किया और जैसे कि आपका कहना है कि चुप्पी अगर साधी हुई है तो ये आपके सामने आज कैमरे के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि चुप्पी तब तक नहीं रहेगी जब तक छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं होते। किसी भी प्रकार की चुप्पी नहीं है। जल्दी आपको एक अलग तरीके से एक आंदोलन देखने को मिलेगा जिसमें प्रदेश भर में युवा छात्र संघ चुनाव की फिर से सरकार से मांग करेंगे, लेकिन इस बार तरीका कुछ अलग होगा। छात्र अपने हक की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और क्यों छात्र संघ के चुनाव जरूरी है इस चीज का महत्व बताते हुए छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल होंगे। जी, और जो प्रोटेस्ट जिसकी हमने अभी जिक्र किया कि आरयू में जो प्रोटेस्ट चल रहा था आप लोगों ने भूख हड़ताल को लेकर कि भूख हड़ताल रहेगी जब तक मांग नहीं आपकी पूरी होगी, वो उस वक्त क्या हुआ था कि आपको लाठी मारकर उठाया गया और तमाम क्या सिनेरियो था कि उसके पीछे का रीजन क्या है कि 15 अगस्त को क्या इवेंट था? बिल्कुल, देखिए जब हमने सरकार से मांग की कि छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए, हम सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। कोर्ट में भी हमने पैरेलल याचिका दाखिल की थी कि भाई छात्र संघ के चुनाव बहाल किए, लेकिन सरकार को जब वाइस चांसलर ये लिख के भेजते हैं कि इनका ये मौलिक अधिकार नहीं है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए या चुनाव कराना इनका अधिकार नहीं है, तो जिस मांग को लेकर मैं बैठा था कि जिस चीज के पैसे हमने विश्वविद्यालय को दिए उस चीज का हमें पूर्णतः अधिकार है। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार पिछले काफी लंबे समय से और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय स्टूडेंट से छात्र संघ चुनाव के नाम की शुल्क वसूल रहे हैं। जो पैसे बड़ा जो अमाउंट है वो घोटाला जो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है कि उन पैसों को कहाँ यूज कर रहा है वो बता नहीं पा रहे। तो जिस मांग को लेकर हम लोग बैठे थे, मैं 11 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठा, लेकिन उनको जब पता चला कि 15 अगस्त को माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ प्रांगण में पधारेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री जी को ये डर था, सरकार को डर था कि जो कोई भूख हड़ताल पे जब छात्र नेता बैठा है और वो जो मांग है वो वाजिब है कि हमने अगर पैसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर लिए हैं तो उनको हमने कहाँ यूज किया जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। तो इस डर से उन्होंने प्रशासन पे दबाव बनाया, मेरे पे 2 दिन से लगातार दबाव बनाया गया कि इस धरने को समाप्त कीजिए, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा बैठ के बात करने वाली बात नहीं, ना तो मेरे पैसे हैं, ये प्रत्येक उस आम किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थी के पैसे हैं, उसका जवाब आप ऑन कैमरा दीजिए। आपका अगर जवाब से हम संतुष्ट होते हैं तो अभी हम धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और जबरन हमें वहां से उठाया गया। जी, वही एक चीज सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ ट्रेंड कर रही है कि राजस्थान के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर तमाम यूनिवर्सिटियों में इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि यही समय होता है अगस्त सितंबर का जब ये जो प्रोसीजर है वो चालू होता है, छात्र एक्टिव हो जाते हैं इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि एक नए उम्मीदवार की उन्हें जो आशा रहती है वो पूर्ण होने वाली होती है, उनका एक उम्मीदवार चुना जाने वाला होता है। लेकिन बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कई सालों से तो ये बंद है और अभी भी इस पर जब आप इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी किसी आवाज को मजबूती से उठाना होता है या जब भी वोट मांगने की बात आती है तो सबसे पहले नाम युवा का आता है। आप देखिए कोई भी बड़ी पार्टी या कोई भी बड़ा संगठन आज चल रहा है तो युवाओं के पीछे चल रहा है। आप देखिए एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, उसमें जो एक्टिव युवा काम कर रहे हैं उन युवाओं की बदौलत ही आज उस संगठन का नाम है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज और तमाम जो अदर स्टेट है उसमें छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। तो संगठन के उन ऊर्जावान युवाओं को राजस्थान के स्टूडेंट्स का भला ना करते हुए उनको वहां कैंपेन करने भेजा है अदर स्टेट में कि आप आइए, आपकी ऊर्जा को यहाँ लगाइए। तो मैं जितने भी तमाम स्टूडेंट लीडर जो एक्टिव स्टूडेंट लीडर उनको कहना चाहूंगा कि जब प्रदेश में अपने राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे तो अपन को यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी में नहीं आना है, क्योंकि जब प्रचार की बात होती है तो युवाओं को आगे कर दिया जाता है और जब बात उनके हक की आती है
तब उनको क्यों चुप्पी धारण कर लेते हैं, क्यों उनका प्रतिनिधित्व है या युवा नेतृत्व है राजस्थान में वो नहीं चुन पा रहे? क्योंकि प्रत्येक युवा चाहता है कि हमारा भी कोई नेतृत्व निकले जो आगे जाके हमारी आवाज को मजबूती से उठाए। तो युवाओं को कहीं ना कहीं यूज लिया जा रहा है कि जब भी किसी वोट मांगने की बात आएगी या किसी प्रकार की मेहनत संगठन के लिए या पार्टी के लिए करनी है तो युवाओं को आगे कर दिया जाएगा, लेकिन जब युवा नेतृत्व की बात आएगी तो उन पर रोक लगा दी जाएगी, परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे दिया जाएगा, पूंजीवाद की राजनीति को बढ़ावा दे दिया जाएगा। तो जो युवा धरातल पे संघर्ष करते हैं उनसे उनका मौका छीना जा रहा है, उनसे उनका हक छीना जा रहा है। और जो युवा राजनीति में आगे आना चाहते हैं उन्हीं के साथ नहीं, एक आम युवाओं के साथ भी ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। नेपाल में किस तरह के हालात देखिए बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है कि आइए इस आवाज को मजबूती से हम लोगों को मिलकर उठाना पड़ेगा। जी, क्या आपको लगता है कि राजस्थान के जिन तमाम युवाओं की आप बात कर रहे हैं, जिन छात्रों की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने देख लिया कि भाई राजस्थान सरकार सुन नहीं रही है, राजस्थान में कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए वो वहां पे उनके समर्थन के लिए चले गए हैं? क्या वो डर गए हैं? ये बिल्कुल डरे नहीं है, उनको गुमराह कर दिया गया है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट लीडर अपनी राजनीतिक करियर को आगे भविष्य में देखता है कि मैं भी आगे जाके अगर कहीं ना कहीं किसी पद या किसी पार्टी के थ्रू चुनाव लड़के बैठूंगा, तो वो ये चाहता है, उसको गुमराह इसलिए कर दिया जाता है कि संगठन कहता है आप संगठन में काम कीजिए, संगठन में आप आगे आइए, काम कीजिए ताकि आपको आगे मौका मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज सारे संगठन भी पीछे हट रहे हैं। जिस तरह चुनाव नहीं हो रहे, तो मेरे को ये बताइए कि आज यहाँ का एक एक्टिव स्टूडेंट लीडर राजस्थान में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली जाके अगर प्रचार कर रहे हैं, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? उन्होंने मेहनत राजस्थान में की है, राजस्थान के युवाओं के लिए की है, तो उनको खुलकर अपनी हक की लड़ाई को राजस्थान में लड़ना चाहिए। राजस्थान सरकार से ये आंख में आंख मिलाकर बात करनी चाहिए कि प्रदेश के राजस्थान के अलावा और अन्य जितने भी हैं विश्वविद्यालय, उनमें चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे राजस्थान में चुनाव क्यों नहीं हो सकते? जी, अभी आपने जिक्र किया नेपाल का सिनेरियो सभी को दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सरकार को भी उनकी माननी पड़ी। स्टूडेंट वहां के जो युवा है वो किस स्तर पर आ गए कि आग लगा दी गई, जनहानि हुई, कई प्रॉपर्टीज जली, और बात करें कि बड़े राजनेताओं के परिवार से लोग गए, और ये जो सारी प्रतिक्रियाएं उन्होंने वहां पर की नेपाल में, आपको क्या लगता है कि ऐसा अगर राजस्थान के युवाओं को और राजस्थान के छात्रों को अगर अपनी बात मनवानी है तो क्या ऐसी हरकत करनी नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसी हिंसा के खिलाफ हम लोग हैं कि भाई किसी जनहानि किसी प्रकार की नहीं हो, किसी नागरिक को हमारी वजह से नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये हालात कैसे क्रिएट हुए आप खुद देखिए कि वहां के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा चाहते थे कि भाई पूरे देश में ऐसी इस प्रकार की घटनाएं हो। उसी तरह अगर उस घटना को टालते हुए वो पहले उन युवाओं से बात करते कि आप लोगों की क्या मांग है, आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। आप देखिए पहले वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, फिर पुलिस प्रशासन से भिड़त होती है, ऐसे करके अगर उससे पहले वो उनसे बैठ के उनकी जो मांग है उस पर सुनवाई करते, अगर वो स्टूडेंट्स के साथ एग्री नहीं है तो उसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालते, तो आज इतनी बड़ी घटना नेपाल में नहीं होती। उसी प्रकार से राजस्थान में युवा आक्रोशित है, वो ये चाहते हैं कि प्रदेश भर में छात्र संघ के चुनाव हो, युवाओं की आवाज हम लोग मजबूती से उठा सकें, परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर सकें। तो इस पे रोक लगाना ही इसका समाधान नहीं है। सरकार को खुलकर आगे आना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इनको कराने में हमें ये कमियां आ रही है, तो आप नई कमेटी का गठन कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालिए। चुप्पी धारण करना या पुलिस से जबरन उठाना या केस लगाना, मुकदमे लगाना या अपनी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने से कुछ नहीं होगा। आप आइए खुलकर और इस चीज का जवाब दीजिए। जी, वही हम देखें कि राजस्थान की राजनीति में बड़े ऐसे चेहरे हैं नेताओं में जो छात्र संघ राजनीति से आए हैं, और वो इस बात का पूर्ण समर्थन भी देते हैं कि जो आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके के प्रोटेस्ट आप करते हैं, कटआउट की बात हो, भूख हड़ताल हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रदर्शन हो, उसको लेकर तमाम नेता आपके सपोर्ट में। बात करें हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, और हाल ही में जब मैंने राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेताओं में से हैं उनसे मुलाकात की, तब यही देखा मैंने कि वो भी आपके समर्थन में। जब राजनीति के इतने बड़े चेहरे आपके समर्थन में है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है सरकार को इस चुनाव की बहाली को लेकर? नहीं, बिल्कुल देखिए, जितने भी वो लोग हैं जो आवाज आज मजबूती से उठा रहे हैं, वो लोग हैं जो छात्र राजनीति से निकल कर आए हुए हैं। आप देखिए जितने भी राजस्थान के दिग्गज नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकला, प्रदेश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना
अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो लोग छात्र राजनीति से निकले, उन्होंने धरातल पर संघर्ष किया। तो जब भी आज बात युवाओं की आती है, संघर्ष की आती है, तो वो लोग मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन पैरेलल कुछ पार्टी में ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद की राजनीति से निकल कर आए हुए हैं। उन्होंने उनके कभी दादा, कभी पिताजी, ऐसे लोग विधायक थे, एमएलए थे, एमपी थे, तो उनको मौका मिला। तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अगर ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवारवाद की राजनीति है उसको ये लोग खत्म करेंगे। तो इसी डर से उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। भजनलाल जी खुद एक आम परिवार से आते हैं, उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और उनको मौका मिला है। तो वो आज उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि अगर युवाओं के लिए वो छात्र संघ चुनाव बहाल करते हैं, तो प्रत्येक युवा प्रदेश का उनका जिंदगी भर ये एहसान मानेगा कि एक नॉन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए व्यक्ति ने आम विद्यार्थियों की आवाज को सुना और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को बहाल किया। जी, यही मतलब अगली जो मेरा प्रश्न है वो इस बात से ही जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से आपने कहा कि भजनलाल शर्मा खुद छात्र राजनीति से नहीं है, लेकिन अगर युवाओं के वो इस बात को स्वीकार लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसके पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे कि अशोक गहलोत ने इसे बंद किया। तमाम कई बातचीत उन्होंने इस बारे में कर दी है कि हमने इस वजह से बंद किया, ये किया, और हमने एक रोक लगाई थी, हमने पूरी तरीके से खत्म नहीं किया था इस सबको। लेकिन अगर वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस चीज को लागू करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं, तो ये शायद इतिहास में एक बहुत बड़ा मार्क सेट हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने, उस नेता ने हमारी बात सुनी जो खुद छात्र राजनीति से नहीं है। बिल्कुल, देखिए अगर किसी चीज में कमियां निकालनी है तो वो तो बहाना हो गया। जैसे छात्र संघ चुनाव, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि कांग्रेस राज में ये बंद हुए थे, तो ये तो बात को टालना हो गया। भजनलाल जी से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप इन कमियों को दूर करते हुए कि क्या अड़चने आ रही है छात्र संघ चुनाव कराने में, आप आइए, आप नई कमेटी का गठन कीजिए, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए और आप ये अनाउंस कीजिए कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव अब इन नियमों से लागू किए गए हैं और इन नियमों से ही प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे। मैं ये वादा करता हूं कि प्रत्येक प्रतिनिधि आपके इन नियमों का पालना करेगा और आपका आभारी रहेगा कि आपने परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए छात्र राजनीति, जो कि राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है, उसको बढ़ावा दिया और एक एग्जाम्पल सेट किया कि हाँ, जो युवा धरातल पे संघर्ष करेगा उसको राजनीति में आगे आने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक सौगात युवाओं के लिए भजनलाल जी के द्वारा दी जाएगी, जो जल्द से जल्द अगर प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री जी बहाल करते हैं। जी, हाल ही में देखा गया था शहीद स्मारक जयपुर पर सचिन पायलट खुद आए थे और मुकेश भाकर थे, निर्मल चौधरी थे और भी कई तमाम ऐसे बड़े चेहरे थे वहां पर जो छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर आए थे। जब इतने बड़े चेहरे इससे जुड़े, विपक्ष की बात कर रहे हैं हम, वो जुड़ गए, लेकिन जब वहां पर पुलिस ने जो भी किया उसके बाद से उनका भी कोई सपोर्ट नहीं आया। और हाल ही में हम बात करें, लोकसभा हुई, विधानसभा हुई, तब इन तमाम नेताओं ने ये आवाज वहां पर क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, देखिए लगातार जो युवा छात्र राजनीति से निकलकर आज विधानसभा या लोकसभा में बैठे हैं वो पूर्ण तरह हमारे साथ हैं। लेकिन इस बार प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मैं मानता हूं कि छात्र संघ चुनाव से महत्वपूर्ण थी उठानी। झालावाड़ घटना हो या किसानों की फसल की जो खराबी हो, तो ये मुद्दे विधानसभा में मजबूती से उठे हैं। और अभी जिस तरह के सेशन चल रहा था, 3 दिन सेशन चला, उसमें इन लोगों ने ये मुद्दे उठाए, तो हमने इसका विरोध भी नहीं किया, क्योंकि ये मुद्दे हम मानते हैं कि हमारे राजनीतिक करियर से पहले उन आम किसान परिवार का भला होना चाहिए। जिस तरह झालावाड़ की घटना हुई तो उनको न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और आगे कहीं मौका आएगा तो इन्होंने विश्वास दिलाया है हमें कि जब भी सदन में बोलने का मौका मिलेगा तो हम छात्र संघ चुनाव की मांग को मजबूती से उठाएंगे। लेकिन देखिए, तब तक हम बात करें, अगर किसी भी चीज का समय निकल जाता है, उसके बाद अगर वो होती है तो इतना वजन नहीं पड़ता है। छात्र संघ चुनाव का वक्त ये वाला है जब सेशन स्टार्ट होता है, नए छात्र कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं, तो इस ड्यूरेशन में अपना प्रतिनिधि चुनने का जो मौका होता है वो अलग होता है। अब अगर ये अगले साल होता है तो फिर 1 साल स्थगित हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है। प्रदेश में कई बार दिसंबर में भी छात्र संघ के चुनाव हुए हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है जिसमें सरकार को दिसंबर में छात्र संघ के चुनाव कराने पड़े हैं। तो अगर सरकार के पास अभी भी मौका है कि वो छात्र संघ के चुनाव बहाल कर सकते हैं,
हमने कोर्ट में भी रिट लगा रखी है, जिसमें आने वाली 15 तारीख को फैसला आने वाला है कि सरकार क्या चाहती है, कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पे डिसीजन आएगा। और दिसंबर तक का मौका है, सरकार चाहे तो दिसंबर में भी छात्र संघ के चुनाव करवा सकते हैं। जी, मैं वही पूछने वाली थी कि न्यायिक स्तर पर क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है, और जैसा आपने बताया 15 तारीख को निर्णय है, तो फिर क्या आपकी जो तमाम प्रतिक्रिया है वो 15 तारीख के बाद होगी, और अगर उस वक्त भी निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जल्द से जल्द न्यायपालिका ये विद्यार्थियों के हित में फैसला सुनाएगी, और अगर फैसला हित में नहीं आता है तो हमारे पास उस चीज का भी तरीका है। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें ना तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, ना किसी और का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि ये हमारा हक और अधिकार की लड़ाई है। इसको हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और प्रदेश का प्रत्येक युवा इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। और एक बात कहूंगी कि एक परिवार में जब दो बच्चे बराबर सी उम्र के होते हैं तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन रहता है कि मुझसे बेहतर ना करे, या फिर अगर उसे कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो जलन और ईर्ष्या वाली भावना होती है। राजस्थान के इस जयपुर में राजधानी की बात करें तो दो मुद्दे जो छात्रों से जुड़े हैं वो एक साथ चल रहे थे, ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने का और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। उसमें तो उन्हें जीत हासिल हो गई, आपको जब जीत हासिल नहीं हुई इसमें, और इतने ही लंबे समय से आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रहा कि भाई इनके साथ शायद हनुमान बेनीवाल थे, किरोड़ीलाल मीणा थे, इसलिए इनको इतनी जीत मिल गई और हमें नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल, देखिए, वो हमेशा कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ऐसा ही भर्ती में ऐसे है नहीं कि भाई वो बैठे 2 दिन बाद निर्णय आया। उन्होंने जहां तक मेरे को नॉलेज है 128 दिन के आसपास उनका धरना चला। उन्होंने पहले भी कई सालों से चल रहा था, और कोर्ट को ये लगा कि हाँ, इनकी मांग जायज है, तो कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया। अब हमारा भी कोर्ट में ये चल रहा है, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो लगातार संघर्ष हमें ही करना पड़ेगा। हनुमान जी को लगा कि ऐसा ही भर्ती में जो लोग फर्जी लगे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, और उन्होंने संघर्ष 128 दिन तक किया, जो कि एक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण सेट है उन युवाओं के लिए जो धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं। तो इस लड़ाई को भी हमें लंबी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा कि छात्र संघ चुनाव ऐसे तो है नहीं कि प्रदेश में आज हो जाए तो सरकार अगले साल उसको फिर से बंद कर दे। तो इस लड़ाई को इस तरह लड़ेंगे कि सरकार के हाथ में ये डिसीजन नहीं हो कि छात्र संघ के चुनाव होंगे या नहीं होंगे। ये एक इंडिपेंडेंट चुनाव है जिसमें यूनिवर्सिटी इस चुनाव को कंडक्ट करवा सकती है, सरकार का कहीं भी इस चीज का रोल नहीं रहता है। उसके बावजूद सरकार आज इतना इंटरफेयर कर रही है कि जब सरकार का मन हो तब तो चुनाव पे रोक लगा दो, और जब मन नहीं हो तो इनको चालू कर दो कि बंद कर दिया, अब आगे युवाओं को राजी करना है तो फिर से चालू कर देंगे। हमारी सीट जीत रही है, हमारी पार्टी जीत रही है तो चुनाव चालू है, हमारी पार्टी हार रही है तो चुनाव बंद है। तो ये सारा जो खेल खेला जा रहा है युवाओं के साथ, इसको रोकने का लोग हम अगर काम करेंगे तब ही करेंगे जब छात्र संघ के चुनाव प्रदेश में होंगे, और इस चीज का डिसीजन प्रत्येक युवा लेगा, ना कि किसी सरकार के हाथ में होगा। जी, वही बात एक और दोहराऊं तो ऐसा ही भर्ती रद्द हुई, बड़ा जोर शोर से उसका जोश और जश्न बना, क्रेडिट्स दिए गए, लेकिन डबल बेंच में आते ही उस पर भी रोक लगी, क्योंकि तमाम कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका कहना है कि हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई है, हमने तो एकदम सही तरीके से एग्जाम दिया है, सही तरीके से पास किया है, तो हमारे साथ गलत हुआ। तो आपको क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर ऐसा तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति में से कोई उठ खड़ा होगा और इस चीज के बीच में आएगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग धरातल पे अभी संघर्ष कर रहे हैं, आज जो मुख्य धारा में राजनीति में हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने अपने समय में संघर्ष किया, तो संघर्ष तो हम लोगों को करना पड़ेगा। जो प्रतिनिधि अभी तैयारी कर रहे हैं, अपने भविष्य को आजमाना चाह रहे हैं, उन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके संघर्ष के साथ ही अगर कोई बनेंगे तो वो लोग बनेंगे जो छात्र राजनीति से निकले हुए। जी, तो ये थी तमाम बातें छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि कई लंबे समय से हम देखें तो इस मुद्दे पर कोई नई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। आपने जाना कि क्या कुछ बाधाएं इससे पहले आई और क्या इनकी आगे की प्रतिक्रिया रहने वाली है इस मुद्दे को लेकर। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हुआ ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका
आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।